हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं असुर नाम की वेब सीरीज़ का। ये वेब सीरीज़ वुड सिलेक्ट की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है। ये इसको रिलीज़ हुए 2-2.5 महीने से ऊपर हो चुका है, बट जब ये रिलीज़ हुई थी अनफॉर्चुनेटली फॉर XYZ रीज़न मुझे टाइम नहीं मिला इसे रिव्यू करने का। इसको लेकर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत रेव रिव्यूज़ मिले हैं इसको। IMDb पर भी इस वेब सीरीज़ की रेटिंग 8.5 है, विच मोटिवेटेड एंड इंट्रीग्ड मी टू वॉच इट एंड रिव्यू इट नाउ। इस वेब सीरीज़ ये वुड सिलेक्ट पर रिलीज़ हुई है। टोटल इसके 8 एपिसोड्स हैं। इसका ये सीज़न 1 है और हर एक एपिसोड, स्टार्टिंग के जो 7 एपिसोड्स हैं, दैट इज़ द रन टाइम इज़ बिटवीन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, और जो सिर्फ लास्ट वाला एपिसोड वो पूरे 1 घंटे का है। तो अगर आपने अभी भी ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो आपका ऑलमोस्ट 5-5.5 घंटे का टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। इस वेब सीरीज़ को समझने के लिए आपको हिंदू माइथोलॉजी को थोड़ा समझना होगा। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि सभी देवों के देव थे विष्णु भगवान हैं। एक्चुअली सभी देवों में, देवलोकों में उनके भी देव हैं विष्णु भगवान। हमारे कुल 33-34 करोड़ देवी देवता हैं, और जब भी इनके बीच में कोई भी क्लैश होता था देवलोक में, कभी भी इनके बीच में कोई मैटर्स होते थे, झगड़ा जो भी कुछ होता था इनके बीच में, वो अपना दुखड़ा लेकर जाते थे विष्णु भगवान के पास, उनकी गाइडेंस, उनकी असिस्टेंस के लिए। विष्णु भगवान इनकी प्रॉब्लम समझते थे या एज एन ऑब्जर्वर इनकी प्रॉब्लम को देखते थे, और आज तक ऐसा कहा गया है कि वो हर बार अपना एक नया अवतार लेके इनके बीच आके इनकी सारी परेशानियों को वो सॉल्व करते थे। ऐसा उन्होंने विष्णु भगवान ने आज तक 9 बार किया है, 9 अवतार वो ले चुके हैं, और ऐसा कहा गया है कि कलयुग में उनका 10वां अवतार पेंडिंग है। हिंदू माइथोलॉजी ये कहती है कि विष्णु भगवान 10वां अवतार अपना जो लेंगे, उस अवतार का नाम होगा कल्कि, और वो मजबूर होके लेंगे बिकॉज जब कलयुग में, हमारे युग में जुर्म, अत्याचार, धोखेबाजी, करप्शन, सारी चीज़ें, सारी बुराइयां अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएंगी, तब विष्णु भगवान यहाँ पर आकर जो कलयुग जो कहा जाता है हमें, इस कलयुग को ख़त्म करेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। तो हमारे कलयुग को कलयुग क्यों कहा जाता है? हमारा युग सतयुग के मुकाबले क्यों बुरा माना जाता है, क्यों हमें नेगेटिव लाइट में देखा जाता है? ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज़ को देखना होगा, समझना होगा। काफ़ी भारी कॉन्सेप्ट है ये, देखने जाओ तो। कई सारे, जो मैं खुद हिंदू हूँ, मुझे भी हिंदू माइथोलॉजी का इतना नहीं मालूम था, बट ये वेब सीरीज़ के मेकर्स की मैं दाद देना चाहूँगा। इन्होंने इंश्योर किया है कि कोई भी इंसान अगर हिंदू माइथोलॉजी का, उसको एच भी नहीं पता, एम भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, अगर वो भी ये वेब सीरीज़ देखने का डिसीजन लेगा तो उसे सारी चीज़ें लेमैन टर्म्स में बहुत ही आसान तरीके और बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगी। इस वेब सीरीज़ को समझने के लिए आपको इसके 3 की कैरेक्टर्स के ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट को समझना होगा। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको पूरे 9 एपिसोड्स, पूरे 8 एपिसोड्स जो हैं, वो सब चीज़ A to Z आपको समझ में आ जाएगी। पहला कैरेक्टर है ऑफिसर धनंजय राजपूत का, जिसका किरदार निभाया है एक्टर अरशद वारसी ने। ये ऑफिसर CBI में फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में एक काफ़ी सीनियर लेवल ऑफिसर है, जो जनरली केसेस को फैक्ट्स के बेसिस पर और खुद के पर्सनल इंस्टिंक्ट के बेसिस पर सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं। कई सारे बड़े केसेस में इनकी राय ली जाती है, कई जगह इनको इन्वॉल्व किया जाता है, और ये इतने ज़्यादा पैशनेट अपने काम में, ऐसा दिखाया गया है कि फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी ये फील्ड ऑफिसर की तरह भी काम करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा पैशनेट बताया अपने काम के लिए। इतना पैशनेट इंसान है जो 4-4 दिन तक अपने घर भी नहीं जाता, ऑफिस में ही बैठा रहता है, काम 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 सारा दिन इसके दिमाग में घूमता है। ये वैसा कैरेक्टर है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसका किरदार निभाया है वरुण सोबती ने। एक्टर वरुण सोबती ने जो किरदार निभाया है, उसके कैरेक्टर का नाम है निखिल।
सो निखिल का जो कैरेक्टर है ये दिखाया गया है कि ये निखिल जो था वो अरशद वारसी के ही अंडर ट्रेनिंग इसने ली, वो अरशद वारसी का स्टूडेंट था। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती जब अरशद वारसी और निखिल के बीच में झगड़ा हो जाता है और निखिल सीबीआई छोड़कर चले जाता है। ऐसा दिखाया गया है निखिल 10 साल पहले ही सीबीआई छोड़ चुका है और वो यूएस में अपनी बीवी बच्चों के साथ शांति से जी रहा है और एक कॉलेज में सीबीआई के ही एक रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो लेक्चरर का जॉब करता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी पैदा होती हैं कि इसको वापस आना पड़ता है वरुण सोबती को इंडिया और वापस धनंजय के साथ काम करना पड़ता है। तो इसका जो कैरेक्टर दिखाया है वरुण सोबती का, निखिल का जो कैरेक्टर दिखाया है निखिल नायर का, वो ऐसा दिखा है कि ये वैसा इंसान है जो फैक्ट्स को तो कंसिडर करता है लेकिन ये थोड़ा नरम दिल इंसान है। इसको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसे दूसरा मौका ज़रूर देना चाहिए अगर वो इंसान में सुधरने की काबिलियत है तो। तुरंत उसको ऐसा पकड़ के और रूल बुक फॉलो करके दंडित करने से शायद सिचुएशन और वर्स हो जाए, ऐसा इसका मानना है। दोस्तों तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो बाकी के सारे कैरेक्टर्स पर हावी है वो है शुभ जोशी का कैरेक्टर, जिसका बचपन से लेकर बड़े होने तक का, बचपन से लेकर जवान होने तक का पूरा कैरेक्टर ट्रांजिशन दिखाया गया है। इसका बचपन का रोल किया है एक्टर विशेष बंसल ने और ये इंसान बहुत ज़्यादा माइथोलॉजी में विश्वास करता है। तो ये ऐसा क्यों है? क्या ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जब ये तीनों अदर वर्ल्डली कैरेक्टर साथ में आके जुड़ते हैं? क्या ऐसी बात होती है जो निखिल को मजबूर करती है अपना सेट सब कुछ छोड़ के यूएस से वापस इंडिया आके वापस से धनंजय के अंडर, धनंजय राजपूत के अंडर काम करने के लिए वो मजबूर हो जाता है? ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज़ को देखना होगा। सो हियर इज़ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस वेब सीरीज़। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वेब सीरीज़ में वो मादा है जो आपको पूरी तरह से नैरेटिव में एब्जॉर्ब, काफ़ी ज़्यादा एनग्रॉस्ड रखती है वेब सीरीज़। बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़, इंडिया में प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट वेब सीरीज़ में से ये एक है, अनडाउटेडली, हैंड्स डाउन। स्टार्टिंग का फर्स्ट एपिसोड आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि उसमें ज़्यादातर फोकस निखिल नायर पर चला गया, जहाँ पे वो अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से झगड़ा करके कोशिश करता है इंडिया में आने की, वापस ज्वाइन करने की सीबीआई। तो ये सारी जो चीज़ें जो थोड़ी मुझे स्ट्रेच लगी, बट आगे जाके जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना स्ट्रेच्ड वे में इसे दिखाया है। आगे चीज़ें जस्टिफाई होनी चालू हो जाएंगी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड, फिफ्थ एपिसोड आते आते दोस्तों जो भी चीज़ आप देखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना रियलिस्टिक सिनेमा देखने के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च, वेल रिसर्च कॉन्सेप्ट देख के आपको मज़ा आता है तो ये वेब सीरीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। दूसरा, रिसर्च की जहाँ तक मैं बात करूँ, मेकर्स ने बहुत ही डिटेल में हिंदू माइथोलॉजी को समझा है और ऑडियंस को उतनी ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है जिसमें मैं उन्हें फुल मार्क्स देना चाहूँगा। बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स हैवी नहीं लगते, बहुत ही आसान भाषा में, सरल शब्दों में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है और इन तीनों की कहानी प्रेजेंट टाइम्स में होकर भी हिंदू माइथोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में समझाई गई है। इसका जो ओवरऑल स्क्रीन प्ले है, इसकी जो डायलॉग राइटिंग है, इसका जो डायरेक्शन है, उम्दा है, बहुत बढ़िया है। अब परफॉर्मेंस की मैं अगर बात करूं, अरशद वारसी हैंड्स डाउन विंस इन दिस पैरामीटर। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स, बॉलीवुड डायरेक्टर्स को मेरी दरख्वास्त है, अरशद वारसी को अभी भी सीरियसली ले लो। ये एक्टर मुन्ना भाई का अगर साइड किक भी बनता है ना, ये अरशद वारसी सर्किट भी बनता है तो भी छा जाता है। आप इसको पूरी मूवी इसके ऊपर अगर टिकाओगे तो सहर और इरादा जैसी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस भी ये दे सकता है। और असुर में भी ये परफॉर्मेंस में सारे मापदंडों को क्रॉस कर गया। आउटस्टैंडिंग, पूरी तरह से धनंजय राजपूत का कैरेक्टर अरशद ने पी लिया है। मुझे दिमाग में और कोई एक्टर आ नहीं रहा अभी भी कि कौन सा एक्टर अरशद से बेटर करके दिखा सकता था धनंजय राजपूत का। इट्स इम्पॉसिबल। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से उसने काम किया है। सो अरशद वारसी ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, वरुण सोबती का काम काफ़ी जगह पे मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, बट कई जगह पे वो फिसड्डी निकले। मतलब एक और मैच्योर्ड एक्टर या और सीजन्ड एक्टर अगर लिया जाता तो वो सिचुएशन संभाल लेता। कैरेक्टर के जो ग्राफ है, जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो इमोशनल टर्बुलेंस उसके कैरेक्टर में आता है, वो चीज़ वो और ज़्यादा मैच्योर्ड वे में डिपिक्ट कर सकता था अगर वरुण की जगह कोई और एक्टर लिया जाता तो।
बट वरुण ने भी ठीक है जितना काम किया, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, काफ़ी 70-80% तक वो मैच कर गया, 20% खामियां रह गई। लेकिन दोस्तों सारे मंझे हुए कलाकार हैं, बाकी भी सारे एक्टर्स अच्छे हैं जो सपोर्टिंग रोल में भी हैं, सबको खा गया एक 15 साल का लौंडा जिसका नाम है विशेष बंसल। ये लड़का शुभ जोशी के बचपन का किरदार इसने निभाया है और इस बंदे ने अपने डायलॉग से, अपने ज़बान से इतना नहीं बोला जितना इसने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने आँखों के मूवमेंट्स और अपने कॉन्फिडेंस और फिनिश भरी परफॉर्मेंस से बोल दिया। ये एक्टर पे मैंने थोड़ी रिसर्च की, विकीपीडिया और दूसरे सोर्सेज पे मैंने देखा है ये कई बार 2-3 बार अब तक इंडियन टेली अवार्ड्स में एक आध अवार्ड जीत भी चुका है और कई जगह नॉमिनेशंस में भी आ चुका है। दोस्तों ये अगर ऐसी एक्टिंग करियर को सीरियसली लेता रहा ना, विशेष बंसल, इफ़ यू आर वॉचिंग माई रिव्यू प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। अगर आपने ऐसे ही करते रहे आप परफॉर्मेंसेज और सीरियसली लिए अपने बॉलीवुड करियर को, आई एम सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ यू इन दिस इंडस्ट्री। कमाल की परफॉर्मेंस दी है यार, कमाल की। एक सीन है इसमें जहाँ पर वरुण सोबती इसको मिलता है, शुभ जोशी को, विशेष बंसल को मिलता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बड़े होकर बड़े काम करते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा भी विशेष बंसल तुमसे यही एक्सपेक्टेशन है कि तुम जैसे जैसे बड़े होगे और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस और बड़ी बड़ी एक्टिंग करके तुम दिखाओगे। कंप्लीटली फ्लॉलेस परफॉर्मेंस पूरी सीरीज़ में, अरशद वारसी वगैरह सबको खा गया भाई। ये 15 साल का लौंडा, बहुत बेहतरीन काम किया उसने। सो परफॉर्मेंस वाइज आई गिव माय राउडी ब्राउनी पॉइंट्स टू विशेष बंसल। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है बेटा, डूड कीप अप द परफॉर्मेंस, कीप अप द गुड वर्क। अब इनके अलावा जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, अनुप्रिया गोयनका नाम की एक्ट्रेस है जो वरुण सोबती की वाइफ बनी है, इसमें बहुत अच्छा काम किया उसने भी। मतलब मैंने देखा है जनरली वो वेब सीरीज़ में दिखाई देती है, बट इस वेब सीरीज़ में अनुप्रिया ने उसको अच्छा कैरेक्टर ग्राफ मिला, थोड़े उसके बोलते ना लेयर्स मिले कैरेक्टर के, और अच्छा काम करके निकल गई। वो इम्प्रेस किया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से। साथ ही साथ जो वरुण की जो कलीग बताई है, जो अरशद की कलीग बताई है, निधि डोगरा नाम है उस एक्ट्रेस का, काफ़ी अच्छा काम किया उसने भी। सो परफॉर्मेंस वाइज जितने भी लोग थे स्क्रीन पर, जितने भी लोग आए गए, सबने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, एक अपनी छाप छोड़ के गए वो लोग। दूसरा, इसका जो ओवरऑल बोलते हैं ना प्रोडक्शन डिज़ाइन है, जो लोकेशंस पे शूट किए, बनारस की रियल लोकेशंस पे शूट किया है, बहुत ही अच्छी तरह से किया है इन लोगों ने। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कॉन्सेप्ट है और हर एक चीज़ को मतलब बिना च्युइंगम की तरह खींचे हुए पूरा टू द पॉइंट नैरेटिव रखा है और काफ़ी ज़्यादा एनग्रॉसिंग वेब सीरीज़ है ये। लेकिन इतनी अच्छी वेब सीरीज़ होने के बाद भी ऐसा कहा जाता है ना कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, और कोई भी चीज़ बोलता है ना देयर इज़ नथिंग लाइक परफेक्ट क्राइम, और ये सारे जो चीज़ें होती है कि परफेक्शन बहुत कम चीज़ों में मिलता है, वैसा ही यार इसमें भी है। इसके लास्ट एपिसोड के लास्ट 15-20 मिनट से भैया मेरे को शिकायत है। जिस तरह से कैरेक्टर का नैरेटिव घूमता है, जिस तरह से नैरेटिव आपको डायरेक्शन दे लेके जाता है, लास्ट 15-20 मिनट में तो भैया कुछ भी हो रहा था वेब सीरीज़ में। उसको या तो ये लोग सुधार लेते या काट लेते। लास्ट में ऐसा लगता है कि जो सस्पेंस है, मैं सस्पेंस बताना नहीं चाहूँगा, जिन्होंने नहीं देखी उसके लिए फालतू में स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन जो सस्पेंस है ना दोस्तों इसका, वो इतना बचकाना और इतना नाइव है कि पूरा मूड ख़राब हो गया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला आरोग्य सेतु। कुछ नहीं, मतलब जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट की गई थी, जो ओवरऑल सीरीज़ बिल्ड हो रही थी, जिस स्टैंडर्ड जिस स्केल पर ये चल रही थी, सीधा लास्ट 10-15 मिनट में सीधा नोज डाइव कर गई। हम लोग हमारी औकात में आ गए कि भैया हम लोग इंटरनेशनल लेवल का शो बना रहे थे, लेकिन हम हैं भैया बॉलीवुड वाले। लास्ट 15 मिनट जो एपिसोड है, जो 8वां एपिसोड, उसका लास्ट 15 मिनट सही कर लेते, ठीक है। अगर ये लोग उसको जस्टिफाई करेंगे आगे जाके सेकंड सीज़न में, जो गलती इन्होंने की है, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, अगर ये गलती इन्होंने जस्टिफाई कर दी तो मुझे देखना होगा किस तरह से इन्होंने जस्टिफाई की है। अदरवाइज़ कुछ भी फेंका है, लास्ट 15 मिनट तो भैया फेंकम फाके। सो आप ये देखेंगे, आपको भी समझ में आएगा कि भाई मैं क्या चीज़ हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या गलत किया इन लोगों ने। अगर ये गलती सुधार लेते तो मैं इस वेब सीरीज़ को परफेक्ट रेटिंग दे देता। बट नाउ
मैं एक पॉइंट तो ज़रूर काटूंगा लास्ट 15 मिनट की, जो इन लोग ने मैस किया है वेब सीरीज़ में, उसके लिए मैं काटूंगा। सो माई राउडी रेटिंग फॉर असुर वेब सीरीज़, जो वुड सिलेक्ट की ओरिजिनल वेब सीरीज़ है, विल बी 4 आउट ऑफ 5। अगर आपने नहीं देखी है तुरंत इसको देख डालो, टाइम निकालो और देख डालो, बहुत बेहतरीन है। कुछ लोग हैं जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है जो इसको डिटेस्ट कर रहे हैं, या जो इसको मतलब बोल रहे बकवास है ये वो, उनको शायद ये समझ में नहीं आई, उनके लिए है भी नहीं। तो उसके नेगेटिव रिव्यूज़ देख के मत जाना भाई। IMDb रेटिंग भी 8.5 है इसकी। तो जिनको ये समझ में आएगी, जो थोड़े सेंसिबल लोग हैं, मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए ही बनी है भैया ये, और मतलब थोड़ा एजुकेटेड और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस के लिए वेब सीरीज़ बनाई गई है। हर एक को ये ना हजम होगी, ना इनको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और इनको लगेगा भाई स्क्रीन पे चल क्या रहेगा, उधर भैया जैसे देखते रहेंगे। ठीक है, तो वैसा काम मत करना। इट्स वेरी मच वॉचेबल, आई हाईली रिकमेंड दिस टू यू, और मेरी रेटिंग है 4 आउट ऑफ 5। तो आपको असुर पर मेरा रिव्यू कैसे लगा? अगर आपने ऑलरेडी देख ली है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा रिव्यू इन लाइन विथ योर एक्सपेक्टेशन था या नहीं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब का आइकन है उसे दबा दीजिए, उसी के साथ साथ बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू किसी मूवी को मैं रेकमेंड करूं, या मैं किसी ओरिजिनल शो को मैं अगर रिव्यू करता हूं, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज़ फाई हैवॉक डिजिटल। गो डिजिटल विथ फाई हैवॉक डिजिटल। द को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द चैनल इज़ चाय पकोड़ा प्रोडक्शंस। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग ओरिजिनल एंड एंगेजिंग वेब सीरीज एंड शॉर्ट फिल्म्स। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा किसी न किसी वेब सीरीज़, ओरिजिनल मूवी, या किसी न किसी मूवी रिकमेंडेशन के या रिव्यू के साथ। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।